हेलो एवरीवन, दिस इज शशांक सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, प्रतिदिन की तरह आज हम फिर स्टार्ट करेंगे द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस। कौन कौन से एडिटोरियल्स आए हैं और कौन से इंपॉर्टेंट हैं, आपको कैसे पढ़ने हैं और उसका एनालिसिस कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, जो लोग नए हैं वो इस लाइव सेशन से ज़रूर जुड़ें और इस सेशन को अपने फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर शेयर ज़रूर करें, ताकि जो लोग यूपीएससी, स्टेट पीएससी, बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल इत्यादि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सेशन यूजफुल है और उनकी भी तैयारी में आसानी मिल सके। तो आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रतिदिन जब हम लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं द हिंदू एडिटोरियल्स का, तो फिर हम एक पॉजिटिव वाइब्स यानी कि एक मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि आज का मोटिवेशनल कोट्स क्या है। आज हमें कौन सा मोटिवेशनल कोट्स इंस्पायर कर रहा है, आइए हम अब देखते हैं। आज का आपका मोटिवेशनल कोट्स है, जैसा कि लिखा हुआ है पॉजिटिव वाइब्स। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि जुनून वह पावर हाउस है जो आपके लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते को रोशन करता है। जी हाँ दोस्तों, जुनून मतलब होता है जोश, जज्बा। किसी भी काम को करने का जो एक जज्बा होता है, जो एक जोश होता है ना, वो आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए एक प्रकार से लाइट का काम करता है, प्रकाश का काम करता है। ज्ञान वह रास्ता है, ज्ञान वह सोर्स है जो आपको अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालता है, अज्ञान के अंधकार को दूर करता है और ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। तो जोश, जैसा कहा जाता है ना कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो सभी मिल जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने जो संकल्प किया है, जो व्रत लिया है, जो सपना देखा है, जिस लक्ष्य को हासिल करने का, आईएएस आईपीएस बनने का, तो सारे सपने पूरे होंगे। लेकिन कब? जब आप हार्ड वर्क करेंगे और हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क के तरीके से करेंगे, अपने मन के अंदर हमेशा एक पॉजिटिविटी रखेंगे और हमेशा आप जब मोटिवेट रहेंगे, क्योंकि एक ऐसी जर्नी है जो काफ़ी लंबी जर्नी है। तो इसमें बीच बीच में आप होपलेस हो जाते हो, निराश हो जाते हो, डिसअपॉइंटेड हो जाते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है ना, आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपकी प्रिपरेशन से। तो आप कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप अपने रास्ते से भटके ना, इसके लिए हम आपको एक मोटिवेशनल कोट्स डेली देते रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम पर आप हमारे IS.1 के पेज को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आपको तैयारी के जोश, जज्बे और जुनून से भरी हुई पोस्ट भी मिलती रहती हैं, जो आपको हमेशा मोटिवेट करती रहेंगी। तो दोस्तों, इसी पॉजिटिव स्पिरिट के साथ आइए अब हम शुरुआत करते हैं आज के क्लास की, द हिंदू एडिटोरियल सेशन की। तो क्लास स्टार्ट करें उसके पहले हम आपको बताते हैं कि द हिंदू वोकेबलरी क्या है, क्योंकि जब आपको वोकैब पता होगा तो आप आसानी से एडिटोरियल का एनालिसिस कर सकेंगे। तो आइए फटाफट हम द हिंदू वोकैब लिख लेते हैं। तो पेपर और पेन लेकर के रेडी हो जाइए, और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी आपके काम में आएगा। तो आइए, लेट अस गो एंड स्टार्ट द हिंदू वोकैब। जैसा कि पहला स्लाइड में आपको ये दिख रहा है कि पहला वर्ड है सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब होता है मंजूरी। किसी भी एक्ट को, किसी भी काम को सैंक्शन करना, किसी भी बिल को, जैसे हम लोग देखते हैं जब पार्लियामेंट्री डिबेट, तो उसमें होता है ना कि ये बिल आज सैंक्शन हो गया, तो उसका मतलब यही होता है कि मंजूरी या अनुमोदन। नेक्स्ट है प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है उत्साह, जील, जोश। थर्ड वर्ड है इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट का मतलब होता है प्रवर्तन या फिर किसी चीज़ पर दबाव बनाना, दबाव बना करके उसको लागू करवाना। ये सारी चीज़ें इन्फोर्समेंट के अंतर में आती हैं। तो इन्फोर्समेंट की मीनिंग होती है प्रवर्तन, दबाव या लागू होना। नेक्स्ट वर्ड है अंडरमाइनिंग। अंडरमाइनिंग का मतलब होता है अनदेखी। किसी भी चीज़ को देख करके इग्नोर करना, जैसे हम देखते हैं लेकिन ऐसा अपने आप को फील कराते हैं कि हम इस चीज़ को अनदेखा कर रहे हैं, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? अंडरमाइनिंग। दोस्तों, जब आप ये लिखिए ना इस वर्ड को, इस वर्ड मीनिंग को, तो आप साथ साथ प्रोनाउंसिएट भी करते रहिए, क्योंकि जब आप प्रोनाउंसिएट करेंगे, जब उच्चारण करेंगे इसका ना, तो फिर कहीं ना कहीं ये आपके माइंड, क्योंकि अपना माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड है, तो कहीं ना कहीं ये स्टोर हो जाएगा। और जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी कि हाँ सैंक्शन मतलब क्या होता है, जब आपने पढ़ा होगा तुरंत याद में आ जाएगा। हाँ, इसका मतलब तो होता है स्वीकृति देना, अनुमोदन करना, मंजूरी देना। तो ये चीज़ें हैं जो भी आप
पढ़िए, उसको बोल करके पढ़िए, लिखिए तो बोल करके लिखिए। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में कहीं ना कहीं जा कर के सेट हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। ये आपकी पहली स्लाइड थी। पहली स्लाइड का फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट एक एक थम्स अप दीजिए, एक लाइक का बटन प्रेस कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट स्लाइड का आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब जैसे हमने पॉलिटी वगैरह में पढ़ा है कि फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी ये मौलिक अधिकार हैं, तो इसका मतलब होता है मौलिक, मूल। नेक्स्ट वर्ड इज सस्पेक्टेड। सस्पेक्टेड का मतलब होता है शक करना, आशंका करना, शंका करना किसी भी बात पर, किसी भी तथ्य पर, तो उसको हम सस्पेक्टेड के नाम से जान सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है अवैध, अनुचित। नेक्स्ट वर्ड ग्रॉस राइट्स। ग्रॉस राइट का मतलब होता है सकल अधिकार। जैसे ग्रॉस वेट हम लोगों ने सुना हुआ है, जब धर्म कांटे वगैरह पे हम वेटिंग कराने जाते हैं किसी भी मटेरियल्स का, किसी भी व्हीकल्स का, तो उसका एक ग्रॉस वेट होता है। तो वैसे ही ग्रॉस राइट्स है। ग्रॉस राइट्स का मतलब होता है सकल अधिकार। नेक्स्ट वर्ड इज एथनिक। एथनिक का मतलब होता है संजाति विषय, यानी किसी भी जाति विशेष को लेकर के कोई कमेंट करना, कुछ उसके बारे में बोलना, तो ये होता है एथनिक। नेक्स्ट वर्ड इज सैल्यूटरी। सैल्यूटरी का मतलब होता है लाभदायक, बेनिफिशियल, हितकर। नेक्स्ट वर्ड इज ओवरजीलियस, मतलब बहुत ज्यादा या ज्यादा। तो ये रहे आपके सेकंड स्लाइड। सेकंड स्लाइड का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि हम फटाफट आगे बढ़ें और द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस स्टार्ट करें। जी हाँ दोस्तों, ये हो गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका द हिंदू न्यूज़पेपर। जैसे कि इसके जो हेडलाइंस है एक बार देख लेते हैं कि एंटी कन्वर्सन विल हैव पेनल प्रोविजंस सेज कर्नाटका मिनिस्टर। जो कर्नाटक के मिनिस्टर हैं, यानी कि उन्होंने ये कहा कि जो एंटी कन्वर्सन बिल है वो अभी पेनल प्रोविजन के लिए दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस एमपीज मूव प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट रंजन गोगोई। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, सीजीआई थे, पूर्व सीजीआई थे, उनका नाम रंजन गोगोई है, जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का फैसला सुनाया था, एक ऐतिहासिक फैसला। तो तृणमूल कांग्रेस के जो एमपी यानी कि टीएमसी के जो एमपीज हैं, जो सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा, मूव प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट रंजन गोगोई। उनके रंजन गोगोई के खिलाफ उन्होंने प्रिविलेज मोशन स्टार्ट किया है। नेक्स्ट हेडलाइंस है रोहित रूल्ड आउट ऑफ ऐसे, यानी साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज विथ हार्वेस्टिंग इंजरी, यानी कि उनको चोट आ गई है लेकिन फिर भी वो कप्तानी करेंगे साउथ अफ्रीका के। रोहित रूल्ड आउट, साउथ अफ्रीका इनका जो रूल्ड आउट हो चुके हैं आप ऐसे टेस्ट सीरीज विथ हार्वेस्टिंग इंजरी। नेक्स्ट आपका है मिस इंडिया हरनाज संधू क्रोन्ड मिस यूनिवर्स, यानी कि 21 साल बाद इंडिया में इंडिया की कोई मिस यूनिवर्स बनी है जिनका नाम है हरनाज संधू। तो ये आपकी हेडलाइंस थी। और अब आइए एडिटोरियल पे हम फोकस करते हैं। एडिटोरियल क्या क्या आया और हमें क्या क्या रीड करने हैं। ये रहा एडिटोरियल का पेज। और जैसे इसमें पहला एडिटोरियल है आपका सैंक्शन एंड राइट्स। सैंक्शन के बारे में अभी मैंने बताया है, इसका मतलब होता है अनुमोदन, प्रतिबंध, मंजूरी। और नेक्स्ट है राइट्स। राइट्स का मतलब होता है अधिकार। तो क्या कुछ इस एडिटोरियल में बताया गया है, जब अभी इसका हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सैंक्शंस और राइट्स के बारे में क्या कुछ कहा गया है और किस कंट्री के बारे में कहा गया है, किस राज्य के बारे में कहा गया है। ये सारी चीज़ें डिटेल्ड एनालिसिस में पता चलेंगी। सेकेंड एडिटोरियल आपका है फैथोमिंग द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर, यानी कि नए वर्ल्ड का डिसऑर्डर क्या है, अभी करंट में क्या सिनेरियो चल रहा है। जैसा कि अभी अफगानिस्तान में तालिबानियों का कब्जा हो गया, उसके बाद से वहाँ की अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपनी फोर्स को हटा लिया। इट इज़ प्लीज्ड टू द अमेरिकन विथड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान अ डेवलपमेंट विद अ फॉर रीचिंग इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल पॉलिटिक्स। जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, वैश्विक राजनीति है, उस पर एक इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, एक दूरगामी इम्पैक्ट पड़ा हुआ। कब, किससे? जो अफगानिस्तान से अमेरिका ने अपनी सेना को हटाया है, इससे ग्लोबल पॉलिटिक्स पे एक इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। फार रीचिंग इम्पैक्ट यानी दूरगामी इम्पैक्ट पड़ा है, प्रभाव। तो उसके बारे में क्या कुछ कहा गया, ये एडिटोरियल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी पढ़ना है।
नेक्स्ट ऑडिटोरियल है लास्ट लैप, क्लोज रेसेस आर गुड फॉर फार्मूला 1 बट नॉट दोज डिसाइडेड बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। ये कुछ व्हीकल्स वगैरह को लेकर के हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमें इसको पढ़ना नहीं है। एक नज़र से आप लोग पढ़ लीजिए, रीड कर लेना, रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या इस एडिटोरियल्स में है, लेकिन उतना डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अ ग्लोबल गेटवे टू क्रिएटिंग लिंक्स नॉट डिपेंडेंस, अ ग्लोबल गेटवे टू क्रिएटिंग लिंक्स नॉट डिपेंडेंसीज। इसका मतलब ये है कि जो अपना ग्लोबल गेटवे है, जो वैश्विक रास्ता है अपने को, जो वैश्विक राजनीति है, उसके लिए क्या हमें करना चाहिए, एक लिंक को क्रिएट करना चाहिए। नॉट डिपेंडेंसीज यानी कि हमें निर्भर नहीं होना चाहिए, उसके लिए अपने को ग्लोबल गेटवे के लिए एक लिंक क्रिएट करना चाहिए। क्या कुछ कहा गया है, विद इट्स न्यू ग्लोबल गेटवे स्ट्रेटजी, यानी कि ये जो नई ग्लोबल गेटवे स्ट्रेटजी है, इससे क्या होगा कि द यूरोपियन यूनियन इज शोइंग हाउ इट कैन ऐड इन्वेस्टर्स, पार्टनर्स एंड पीपल। कि यूरोपियन जो यूनियन है वो दिखा रही है कि हाउ इट कैन ऐड, कैसे इन्वेस्टर को अपने यहाँ लाया जा सकता है, कैसे इन्वेस्ट कराया जा सकता है, कैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होंगे, कैसे पार्टनरशिप होगी और लोगों को इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा, लोग यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए क्यों आएंगे। ऐसा उन्होंने कुछ स्ट्रेटजी बनाया है जो लिंक क्रिएट करे, ना कि निर्भरता। इस एडिटोरियल का यही है मतलब। तो इसको भी डिटेल्ड में टाइम मिलेगा तो पढ़ लीजिएगा। आइए हम फर्स्ट एडिटोरियल से डिटेल्ड एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ कहा गया है। सैंक्शन एंड राइट्स, द एक्शन अगेंस्ट आरएबी शुड डिटर ओवरजीलियस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट्स। आरएबी का मतलब होता है रैपिड एक्शन बटालियन। ये कहानी है, यानी ये कुछ बताया जा रहा है अपना बांग्लादेश ढाका के बारे में। वहाँ एक आरएबी एक्ट लागू हुआ था जो 2004 में, तो उसके बारे में कुछ क्या कहा गया है आइए देखते हैं। दी एक्शन अगेंस्ट आरएबी, जो आरएबी के अगेंस्ट एक्शन हुआ, शुड डिटर ओवरजीलियस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट। ये जो डिटर ओवरजीलियस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट हैं, इनके लिए एक उत्साह के रूप में काम कर सकता है, इनको एक भड़का सकता है, ऐसा कुछ होगा अगर ये आरएबी एक्शन, आरएबी जो एक्ट है इसको डिटर किया जाता है, कैंसिल किया जाता है। तो द यूएस मूव टू सैंक्शंस अ paramilitary unit in Bangladesh, the Rapid Action Battalion (RAB) has apparently caught the administrations in Dhaka off guard, prompting a diplomatic pushback, including Bangladesh Foreign Secretary Masood bin Momen summoning US Ambassador to Dhaka Earl Miller to protest the action. The US to move, जो यूएस गवर्नमेंट है, टू मूव टू सैंक्शन अ पैरामिलिट्री यूनिट, जो पैरामिलिट्री यूनिट बांग्लादेश में है, उसने एक रैपिड एक्शन बटालियन के नाम से एक एक्ट को हैज़ अपरेंटली काट द एडमिनिस्ट्रेशन इन ढाका ऑफ गार्ड, जो ढाका का एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ प्रस्तुत किया, प्रॉम्प्टिंग अ डिप्लोमेटिक पुशबैक। प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है उत्साहपूर्वक, अ डिप्लोमेटिक पुशबैक इंक्लूडिंग बांग्लादेश फॉरेन सेक्रेटरी, जो बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, विदेशी सचिव हैं, मसूद बिन मोमेन, समनिंग बुलाया, यूएस एम्बेसडर, जो यूएस के एम्बेसी हैं, जो यूएस के एम्बेसडर हैं, कहाँ बुलाया उनको, टू ढाका अर्ल मिलर, जो यूएस के एम्बेसडर हैं उनका नाम है अर्ल मिलर, उनको ढाका बुलाया टू प्रोटेस्ट द एक्शन। ये जो एक्ट है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस खिलाफ, उसके संबंध में बातचीत करने के लिए उनको ढाका बुलाया। फ्रेश ऑन हील्स ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, यानी कि जो ताज़ा उनका एक रवैया है, किसका, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, डेमोक्रेसी समिट, उन्होंने एक डेमोक्रेसी समिट यानी कि एक समिति शिखर सम्मेलन आयोजित किया था राजनीतिक पॉलिटिकल वे में, हुच ढाका वाज नॉट इनवाइटेड टू अटेंड। अभी हाल में ही यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक समिट का, एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था लोकतांत्रिक, जिसमें हुच ढाका वाज नॉट इनवाइटेड टू अटेंड, जिसमें ढाका को उन्होंने इनवाइट नहीं किया था कि वो भी इस समिट में, इस शिखर सम्मेलन में शामिल हों, उन्होंने इनवाइट नहीं किया। द यूएस ट्रेजरी सेड दैट एज पर द एलिगेशंस मेड बाई वेरियस, तो यूएस की जो ट्रेजरी थी
उन्होंने क्या कहा कि हमने क्यों नहीं इन्वाइट किया। एज पर द एलिगेशंस मेड बाई वेरियस एनजीओज, जो एनजीओ हैं विभिन्न तरीके के, जो विभिन्न एनजीओज हैं उनके द्वारा एलिगेशन, ये आरोप लगाया गया था कि दी आरएबी एंड अदर बांग्लादेशी लॉ इन्फोर्समेंट यूनिट्स वर रिस्पॉन्सिबल, जो आरएबी एक्ट है और अदर बांग्लादेशी लॉ इन्फोर्समेंट, जो दूसरे बांग्लादेशी जो एक्ट हैं वो दबाव बनाते हैं, वो ऐसी यूनिट्स है जो रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर मोर देन 600 डिसअपीयरेंसेज, जो 600 लोग गायब हुए हैं इन सिंस 2009 में 2009 में जो 600 लोग गायब हुए हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। नियरली 600 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स सिंस 2018, और 2018 में जो अतिरिक्त न्याय के कारण मृत्यु हुई है, मारे गए हैं 600 लोग, उनके लिए भी ये अपना क्या कहते हैं, बांग्लादेश का जो कानून है, जो आरएबी एक्ट है और अदर जो कानून है, ये सब जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। देयर वर आल्सो रिपोर्ट्स सजेस्टिंग दैट द टारगेट्स ऑफ दीज एक्शंस वर अपोजिशन पार्टी मेंबर्स, जर्नलिस्ट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। वहाँ एक और रिपोर्ट सजेस्ट करती है, वहाँ की एक और जानकारी से हमें ये रिपोर्ट मिलती है, एक सजेस्ट करती है कि टारगेट ऑफ दीज एक्शंस, इन एक्शन का जो लक्ष्य था वो अपोजिशन पार्टीज मेंबर, विपक्षी पार्टी के सदस्य भी थे इसमें, जर्नलिस्ट भी थे यानी पत्रकार भी थे, एंड ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़, और जो मानवाधिकार के लोग हैं उनके भी कुछ लोग इसमें शामिल थे। दी सैंक्शंस वर इन्वोक्ड अंडर द ग्लोबल मैग्निस्टिकली ह्यूमन राइट्स, दी सैंक्शन वर इन्वोक्ड अंडर द ग्लोबल मैग्निस्टिकी ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट। ये जो सैंक्शन है ये अंडर डाउन कर दिया गया ग्लोबल मैग्निस्टिकी ह्यूमन राइट्स के खिलाफ। दी आरएबी इज अ ज्वाइंट टास्क फोर्स फाउंडेड इन 2004, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो आरएबी है इसका गठन 2004 में किया गया था। अंडर द आरएबी मैंडेट ऑफ इंश्योरिंग इंटरनल सिक्योरिटी, जो ये आरएबी एक्ट था इसका क्या वर्क था कि ये इंश्योर करेगा, सुनिश्चित करेगा क्या, इंटरनल सिक्योरिटी, जो आंतरिक सुरक्षा है, इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑन क्रिमिनल एक्टिविटीज़, जो इंटेलिजेंस यानी जो सूचना यानी कि जो खोजबीन करने वाली एजेंसियां हैं वो करेंगी किसके खिलाफ, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, जो आपराधिक मामले हैं उनके खिलाफ ये जांच करेगी। एंड गवर्नमेंट डायरेक्टेड इन्वेस्टिगेशंस, और गवर्नमेंट जो डायरेक्टेड करेगी, जो डायरेक्शन देगी इन्वेस्टिगेशन के लिए, उस पर काम करेगी। प्रिंसिपली रिलेटिंग टू बांग्लादेश वार्स ऑन ड्रग्स, मुख्य रूप से बांग्लादेश में जो ड्रग्स को लेकर के एक युद्ध चल रहा है, जो ड्रग्स को लेकर के एक कलह चल रही है, उस पर भी ये इन्वेस्टिगेशन करेगी। देयर हैव बीन वाइड स्प्रेड एलिगेशन ऑफ सीरियस ह्यूमन राइट्स अब्यूज बाय द आरएबी। देयर हैव बीन वाइड स्प्रेड मतलब व्यापक रूप से एलिगेशन या आरोप लगाया गया ऑफ सीरियस ह्यूमन राइट्स की, जो गंभीर रूप से मानवाधिकार है, बाय द आरएबी के द्वारा, to the extent that they threaten US national security interest by undermining the rule of law and respect for human rights and fundamental freedoms according to the US Treasury। जो US की ट्रेजरी के अकॉर्डिंग ये हुआ कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अंडरमाइनिंग का मतलब अनदेखी किया जा रहा है आरएबी का जो ये कानून है उसके अगेंस्ट में। The broader picture of the US application of sanctions to elect human rights violators across the globe is that the latest list of allegation includes not just a RAB। जो बॉर्डर की पिक्चर है, जो ब्रॉडर पिक्चर है ना, कि जो एक व्यापक दृश्य है ऑफ द यूएस एप्लीकेशन ऑफ सैंक्शंस टू एलेक्ट ह्यूमन, एलेक्ट मतलब थोपा जाना, लगाना, ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार के जो वायलेटर्स हैं, जो मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, वैश्विक स्तर पर, इज द लेटेस्ट लिस्ट ऑफ एलिगेशन, यानी कि आरोप लगाने वाली लिस्ट में इंक्लूड नॉट जस्ट आरएबी, सिर्फ आरएबी ही नहीं है और भी लोग हैं, इनका कहने का मतलब ये है। बट आल्सो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स इन द सिंगजियांग रीजन ऑफ चाइना। इसमें कौन कौन और शामिल है, सिंगजियांग, चाइना के सिंगजियांग रीजन के लोग इसमें हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं, ऑफिशियल यानी कि अधिकारी भी हैं। where the minority Uyghur community is reported to have faced rights violations, citizen of North Korea suspected to be engaged in earning illicit incomes abroad to support the
countries' arms trade and Russian institutions that have aided them. Where the minority Uyghur community, जो वहाँ की उगर कम्युनिटी उगर समुदाय के लोग हैं, is reported, उन्होंने ये सूचित किया कि to have faced rights violations, कि उनके जो अधिकार हैं उसका उल्लंघन को फेस कर रहे हैं, उसके उल्लंघन को सह रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं. सिटीजन्स ऑफ नॉर्थ कोरिया सस्पेक्टेड टू बी इंगेज्ड, जो नॉर्थ कोरिया के लोग हैं, नागरिक हैं, वो ये आशंका लगा रहे हैं कि अर्निंग इलिसिट इनकम, कि ये अवैध रूप से इनकम इनकी कमाई होगी अब्रॉड टू सपोर्ट द कंट्रीज आर्म, कंट्री को सपोर्ट ये नहीं करेंगे, ये सपोर्ट करते हुए एक इनकम को कमाएंगे आर्म्स ट्रेड एंड रशियन इंस्टीट्यूशन दैट हैव एडेड देम, जिसमें कि रशियन का जो संस्थान है वो भी उससे लिंक्ड है. टू मिलिट्री ऑफिशियल्स, उसमें 2 सैन्य अधिकारी भी हैं फ्रॉम श्रीलंका, एलेग्ड टू हैव कमिटेड ग्रॉस राइट्स वायलेशंस अगेंस्ट एथनिक तमिल्स. ग्रॉस राइट का मतलब होता है सकल अधिकार का जो वायलेशंस हो रहा है, उसमें 2 मिलिट्री के ऑफिसर भी हैं श्रीलंका के. और उसमें कौन, एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इन म्यांमार हु आर एलेक्ट टू हैव फैसिलिटेड, और जो मुख्यमंत्री हैं म्यांमार के हु आर एलेक्ट, उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये लगाया टू हैव फैसिलिटेड, की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं है और हम ये प्रॉब्लम्स को झेल रहे हैं. ऑन गोइंग ब्रूचुअल क्रैक डाउन्स अगेंस्ट द पीपल ऑफ बर्मा, जो बर्मा के लोग हैं उनके खिलाफ हम एक ब्रूचुअल क्रैक डाउन्स को फेस कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया. A knee-jerk response to such sweeping sanction is to either question their effectiveness or challenge their moral authority given that minorities in the US, जो US में एक माइनॉरिटी है उस पर क्या हुआ कि इन्होंने स्वीप कर दिया सैंक्शन को, और इससे क्या हुआ, या तो क्वेश्चन रेज करेंगे किस पे, उनकी इफेक्टिवनेस पे, उनकी दक्षता पर. Such as African Americans are also periodically at the receiving end of the right violation, ये समय समय पर इस वायलेशन को रिसीव करते रहते हैं, देखते रहते हैं. However, हालांकि given the rampant का मतलब होता है प्रचलित, या फिर हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ सच वायलेशंस वर्ल्ड वाइड, जो ये स्थिति चल रही है वर्ल्ड वाइड पे, देयर इज अ केस टू बी मेड फॉर एनी पॉलिसी, यदि ऐसा कोई केस किसी भी कंट्री के द्वारा किसी भी पॉलिसी बनाया जाता है, दैट हाईलाइट्स द रोल ऑफ द स्पेसिफिक इंडिविजुअल एलिग्ड टू बी इन्वॉल्व, फिर उसमें जो एक इंडिविजुअल आदमी इन्वॉल्व रहता है उस पर ये थोपा जाता है. Especially across South Asia, it might be salutary for the broader case of human rights if there is a ripple effect of the sanction on the Arabi. Indeed, if this action gives pause for thought of overzealous, वास्तव में यदि ऐसा कुछ होता है, इस पे कुछ एक्शन लिया जाता है, कुछ अलग से सोचा जाता है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंट हु वायलेंटली एक्ट आउट ऑफ देयर प्रीजुडिशियस अगेंस्ट एथनिक, यानी कि जातीय जो इनका विषयक संजाति विषयक एक है ना, एथनिक मतलब होता है संजाति विषयक संबोधन जो है, अगर इसको लेकर के इस एक्ट में कुछ परिवर्तन किया जाता है, कुछ सुधार किया जाता है, देन क्या होगा, दैट वुड बी वेलकम, तो ये स्वागत करने योग्य रहेगा. तो दोस्तों इस एडिटोरियल का एनालिसिस यही इतना है. नेक्स्ट एडिटोरियल आप लोग पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स के जरिए आप कमेंट कीजिएगा और हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करेंगे. कल फिर मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल्स के साथ, एक नए मोटिवेशनल स्पिरिट के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच.